महाकुंभ का मेला अपनी विशालता और आध्यात्मिक प्रसिद्धि के लिए विख्यात है। लाखों श्रद्धालु यहां अपने पाप धोने और अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। परंतु इस बार महाकुंभ में ऐसी घटना हुई जो पवित्र साधु, आघोरियों और बड़े बड़े साधु महात्मा से भरा ये मेला अचानक से चर्चा में आ गया। जब एक साधु ने एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप जिस बच्ची को साधु के साथ देख रहे हैं, ये साधु को एक हैवान कहना ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साधु ने इस नाबालिग बच्ची के साथ ये ऐसा दुष्कर्म किया है जो आप सबके सामने इस बाबा का खुलासा करना बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इस क्लिप को देखिए। जाने का इच्छा रहेगा तो हम इसका घर भी छुड़वाएंगे और नहीं तो मेरे साथ। आप इसको अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है आपका? जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा है। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले भी हम इधरी के ही हैं। इधरी नहीं, बताइए रहने वाले कहाँ के हैं? अरे साधु इधरी के हैं। अरे आपका घर कहाँ है? दोस्तों, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं इसे साधु ना बोल करके एक बरिंदा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक पक्का सनातनी साधु कभी भी ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता है। महाकुंभ जैसे पवित्र जगह को अपवित्र करना चाहता हो वह पक्का एक ढोंगी ही होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मासूम सी बच्ची जिसका उम्र अभी 12 साल है, वो किसी साधु की चंगुल में फंस गई थी और साधु कुछ गलत हरकत इस बच्ची के साथ करने वाला था। तभी आगे इस साधु के साथ इस महाकुंभ के पावन धरती पर ऐसा हुआ जिसे हर किसी को हैरान कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 16 जनवरी का दिन था जब 2 रिपोर्टर महाकुंभ में रिपोर्टिंग करने आए थे और जब इन दोनों को कुछ भी रिपोर्ट हाथ नहीं लगा तो ये दोनों थके हारे महाकुंभ में ही एक खाली सा एरिया था जो चारों तरफ से बैरिकेड था और उसमें अभी इंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहा था। तो इन दोनों रिपोर्टर ने देखा ये एकांत जगह खाना खाने लायक बिल्कुल सही है। तब ये दोनों अपने अपने बैग से खाने की पोटली को बाहर करके खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हीं दोनों रिपोर्टर के सामने से एक करीब 40-50 साल का एक गेरुआ वस्त्र पहना एक साधु 12 साल के रोती हुई बच्ची को लेकर एक खाली झोपड़ी में लेकर जा रहा है। अब जब इन दोनों रिपोर्टर ने जब ऐसा नजारा अपनी आंखों से देखा तो वह एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि अगर मौके पर ये रिपोर्टर वहां एकांत में नहीं होते तो शायद ये बच्ची उस दरिंदे साधु का शिकार हो गई होती। अब जब ये साधु उस बच्ची को लेकर एक झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो ये रिपोर्टर पक्का समझ गया कि आज जरूर इस बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बच्ची किसी अनजान साधु के साथ नहीं रह सकती। अब जब ये दोनों रिपोर्टर उस झोपड़ी के अंदर गए तो इन्होंने देखा कि ये साधु इस बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर भुजा खिला रहा होता है। अब जब रिपोर्टर को इस बाबा पे शक हुआ तो उन्होंने तुरंत उस बाबा से पूछताछ किया और देखा कि लड़की बहुत उदास है। तो रिपोर्टर ने लड़की से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन शायद ये बाबा उस बच्ची के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया किया हुआ था कि ये छोटी सी बच्ची अपना नाम पता बताने से पहले जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन अब ये रिपोर्टर समझ गया था यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तब ये रिपोर्टर तुरंत अपने साथ लिए गंगा जल इस बच्ची के ऊपर छिड़क देता है। तब बच्ची अपना कुछ कुछ पता बताती है। अब साधु इस पत्रकार पे गुस्सा होकर बोलता है, देखो तुम दोनों यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों पर अपना तांत्रिक क्रिया कर दूंगा जिसे तुम तुरंत पागल हो जाओगे। अब ये रिपोर्टर बहुत डर जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक और साधु वहां पे आकर इस रिपोर्टर को डराने धमकाने लगता है और अचानक से उसके हाथ में लिए हुए कैमरा को ये दूसरा साधु तोड़ देता है। अब हल्ला गुल्ला सुन वहां पर उपस्थित लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब इन दोनों साधुओं को लगने लगा कि अब ये दोनों पकड़े जाएंगे, तब ये दोनों मौका देख तुरंत उस बच्ची को लेकर उस महाकुंभ के भीड़ में भाग जाते हैं। अब जब इन दोनों रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आया तो ये दोनों तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कम समय में अपनी सारी बात बता देते हैं। अब ये रिपोर्टर दरोगा के साथ भीड़ में उन दोनों बच्ची लिए हुए साधु को खोजने लगते हैं और करीब 1 घंटे के बाद ये दोनों रिपोर्टर फिर उन दोनों साधुओं को पकड़कर थाने ले आते हैं और यथाशीघ्र उस बच्ची को पास के मेडिकल में चेकअप के लिए भिजवाया जाता है
और किसी तरह से बच्ची के छानबीन से उनके जेब से उसके घर वालों का मोबाइल नंबर निकलता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन जब उस नंबर को डायल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब जब दोनों साधु से पूछताछ किया जाता है तो दोनों साधु बोलते हैं कि मैंने ही इस बच्ची को यहां लाकर बोला था कि मैं तुमको रोज 50 रुपए दूंगा, तुम मेरे साथ रहो और किसी को भी पूछने पर अपना नाम पता नहीं बताना। लेकिन दोस्तों, अब इस बच्ची को सही हालत में पुलिस प्रशासन द्वारा इसके घर वालों को सौंप दिया गया है। दोस्तों, आपको इन दोनों साधुओं के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये